तो इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस नए वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में पूरी डिटेल स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, नाउन के बारे में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नाउन का डिफिनेशन जान लीजिए कि नाउन किसे कहते हैं। हम लोग हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। गाइज, दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, और जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। यानी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। और इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। गाइज, पर्सन में जितने सारे नेमिंग वर्ड होंगे, नाम होंगे, वो हमारे पर्सन में आएंगे। और प्लेस में कोई भी प्लेस होगा, दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, कराची, कोई भी। एनिमल में आप ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स को नाउन में रखेंगे, और थिंग्स में ऑल टाइप ऑफ स्मॉल एंड लार्ज थिंग्स को हम नाउन में रखते हैं। यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में जो भी चीज़ें आएंगी वो सभी नाउन का ही एक पार्ट बनेगा। और गाइस, अगर हम स्पेशल डिफाइन देखें नाउन का, तो होगा एवरीथिंग इज द वर्ल्ड हैज़ अ स्पेसिफिक नेम एंड ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन। सो कीप इट माइंड दैट एवरीथिंग इज नाउन। यानी कि सभी चीज़ों को आप नाउन में ही रखेंगे, क्योंकि सभी का कोई ना कोई नाम है। यहाँ गाइज कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप नाउन को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मिस्टर जॉन लिव्स इन न्यूयॉर्क, Mary is dancing, this chair is very expensive, Russell is my best friend। यानी जिसको भी अंडरलाइन किया गया है वो सारे नेमिंग वर्ड। अगर आप वीडियो को नए नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं गाइस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो के हमारे पुराने व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आपको थैंक यू कि आप इसे दोबारा देख रहे हैं। तो गाइज, आप समझ गए होंगे डिफाइन नाउन का। और अब बारी है ये जानने का कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या किया है कि एडवांस इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश को मिलाकर हमने नाउन को 10 यानी 10 भागों में बांटा है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा है कंक्रीट नाउन, पांचवा है अनकाउंटेबल नाउन, एंड नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। उसके बाद है गाइज कंपाउंड नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर नाउन, और लास्ट में है प्लूरल नाउन। यानी टोटल नाउन के 10 टाइप्स को आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, और सभी के बारे में आप अच्छी तरह से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए, नहीं तो आप शायद पूरे काइंड्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले कॉमन नाउन किसे कहते हैं ये जान लीजिए। अ नाउन दैट नेम्स ऑफ क्लास ऑफ पर्सन or thing or any individual of a class and that may occur with a limiting modifier। यानी कि वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और गाइज, यहाँ हमने आपको कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। जैसे एनिमल, ऐप, ऑथर, बिस्किट, बुक, बिल्डिंग, बल्ब, कैमरा, कार, कैट, कलर, कंपनी, कंटिनेंट, कॉस्मेटिक, कंट्री, करेंसी। इस सारे जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा लिंक दूंगा, आप उसमें जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और गाइज, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसका डिफाइन क्या होगा, देखिए। A proper noun is a noun that determines the particular person, place, things, object, organization or any idea which is shown or written in the sentences। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, यानी प्रॉपर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और यहाँ पे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं गाइज, आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ आप कॉमन देखिएगा, सब में कोई ना कोई एक नाम है गाइज, जो कि एक प्रॉपर नाम है। तो इस कारण से हम इसे प्रॉपर नाउन के रूप में जान सकते हैं। तो गाइज, अगला जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले जानिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ नाउन दैट यू कांट सी, टच और अदरवाइज डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय एनी ऑफ द ह्यूमन सेंस। इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि वह नाउन
जिसे कि कोई व्यक्ति ना तो देख सकता है, ना ही छू सकता है, केवल महसूस कर सकता है। यानी महसूस करने वाले जो भी थिंग्स होते हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखकर हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं गाइस, जो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। आप इसको जूम करके देखिए और ये सारे वर्ड्स आपके बड़े काम के हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। इन सारे वर्ड्स में एक कॉमन है कि इसको आप केवल और केवल फील कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, और बस महसूस करने वाले शब्द को ही तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में अगर आ रही है गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसके बाद गाइस है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं पहले डिफाइन समझिए। A concrete noun is a noun that can be defined, identified through one of the five sense organs: taste, touch, sight, hearing और smell। यानी अगर आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं तो वो सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत में आते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में एग्जाम्पल्स। तो गाइज यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपके लिए दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए वेल, टाइगर, जिराफ, शॉप, म्यूज़िक। यानी कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझिए कि ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं इसको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सेंस ऑर्गन से इंडिकेट होने वाले वो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। और गाइज यहाँ पे मैंने अब अनकाउंटेबल नाउन को लिया है। देखिए इसका डिफाइन सामने है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर्स। दे मे बी द नेम्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटी, और फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल और टू एमोफरस टू बी काउंटेड, लिक्विड, पाउडर्स, है ना, गैसेस एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड टू। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आगे हम हिंदी में भी डिफाइन इसको दे रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। तो गाइज आगे जो मैंने दिया है वो एग्जाम्पल है आपके लिए। डिफाइन तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ सारे के सारे देखिए एग्जाम्पल में अनकाउंटेबल नाउन्स ही हैं। यानी कि क्या ब्यूटी को काउंट कर सकते हैं, क्या बीफ को काउंट कर सकते हैं, नहीं ना। क्या ब्रेवरी को काउंट कर सकते हैं, क्या ब्रेड को, बटर को, केक को, कैश को, ये सब को आप काउंट नहीं कर सकते गाइस। तो इस कारण से ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सीधी सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। और जहाँ तक काउंटेबल नाउन के बारे में है गाइस, तो काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर में भी हो सकता है या प्लूरल में भी हो सकता है। तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए एग्जांपल को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स को दिया है जो कि काउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, जैसे पेपर, पार्क, पेन, पेंसिल, पीपल, पियानो, पिलो, गिफ्ट, फ्लावर, फ्लैग, फिश, बहुत सारे हैं। तो इनको आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये सारे के सारे काउंट किए जा सकते हैं, यानी गिने जा सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आते हैं। कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए मुझे। और अगला जो हमारा नाउन है गाइज वो है कंपाउंड नाउन। यानी कि अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। A compound noun is usually noun plus noun और adjective plus noun, but there are others। मतलब आप समझिए कि नाउन प्लस नाउन हो तो वो कंपाउंड नाउन में आएगा, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो ये कंपाउंड नाउन में आएगा। यानी जब एक साथ 2 नाउन का प्रयोग होता है तो हम उसे कंपाउंड नाउन में कह सकते हैं, या फिर एक एडजेक्टिव और एक नाउन होगा तो भी वो कंपाउंड नाउन के अंतर्गत में आएगा। एग्जाम्पल के जरिए आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ कंपाउंड को लिया है, जैसे बैक प्लस फायर, बैक फायर हो गया एक कंपाउंड नाउन। बैक प्लस स्पिन, बैक स्पिन, ये कंपाउंड नाउन हुआ। डाउन अंडर, डाउन प्लस अंडर, ये कंपाउंड नाउन हुआ। इस तरह से आप 2 अलग अलग नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन को ऐड करके आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं,
जो कि कंपाउंड नाउन का पूरा डिटेल आपको हम समझाएंगे। और अब गाइज कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो पहले डिफाइन समझिए क्या होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट expresses a name for a collection of a bunch of several people, object, things, animals, etc. ओके, तो हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने बहुत सारे आपके लिए कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल डाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ए गैगल ऑफ गीज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इस तरह से देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक समूह का बोध हो, यानी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स का उसमें इंडिकेट किया जा रहा हो, तो उससे हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत में जानते हैं। यहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और अब गाइज हम सिंगुलर नाउन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहले डिफाइन समझिए। अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी एक वस्तु, व्यक्ति आदि का अगर कोई थिंग बोध कराता है तो हम उसे सिंगुलर नाउन मानते हैं। और इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए बेहतर तरीके से और समझ लें। हालांकि आप इसे जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए दिया है सिंगुलर नाउन के बारे में, जैसे कैट, डॉग, पेन, रैट, बॉय, टेबल, चेयर, पेंसिल। ये सब से आपको पता चल रहा होगा। जैसे कैट बोले तो एक बिल्ली का बोध होगा, डॉग तो एक कुत्ते का बोध होगा, पेन एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सिंगुलर नाउन के बारे में हम आपको बताएं। अब हम प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे। तो गाइज प्लूरल नाउन के बारे में समझिए कि अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो नाउन एक से अधिक नाउन का बोध कराता है उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं कि प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, मैंगो का मैंगोज, बेबी का बेबीज़, ठीक है, पेन का पेन्स, यानी एक से ज़्यादा का अगर बोध हो रहा है किसी नाउन में तो वो प्लूरल नाउन में आएगा। तो इस प्रकार से आपने 10 अलग अलग प्रकार के नाउन के बारे में समझा। आशा है कि आपने सीखा होगा। और अगर आप 10 प्रकार के नाउन के बारे में सीख पाए हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपको हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ गाइज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद गाइज़, मैं मिलता हूँ फिर आपको एक अगले वीडियो में। आपके साथ हम एक नए वीडियो में मिलेंगे ताकि हम नए चीज़ें आपको सिखा सकें। धन्यवाद।